बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड प्लॉट टेक्निक पे। फील्ड प्लॉट टेक्निक कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड प्लॉट टेक्निक क्या है, जो फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर ही इसका मेन कॉन्सेंट्रेट उन पे होता है। ठीक है, टेक्निक होती है कि हम फील्ड का डाटा लेते हैं, उनके ऊपर प्लॉट करते हैं डिफरेंट किस्म के। तो इस प्रॉपरली डिज़ाइन सच एज साइज शेप अरेंजमेंट ऑफ प्लॉट्स एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स नंबर ऑफ एप्लीकेशन डिज़ाइन एंड लास्टली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। इसमें हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारा फील्ड प्लॉट टेक्निक में कॉन्सेंट्रेट होता है, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर यानी कि फील्ड के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक मेन रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर फील्ड में। उसका क्या होता है, साइज शेप अरेंजमेंट ऑफ प्लॉट्स, ये सब कुछ। ठीक है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आ जाती हैं, एप्लीकेशन आ जाती हैं डिज़ाइंस की। सम कॉमन फील्ड प्लॉट टेक्निक्स: complete randomization design, randomized complete design, latent scale design, factorial design, split plot design, strip plot design। सबसे पहले जो कंप्लीट रैंडमाइजेशन डिज़ाइन है ये भी हम कर चुके हैं। रैंडमाइड कंप्लीट डिज़ाइन ये भी हम जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। LSD लेटेंट स्केल डिज़ाइन भी हम जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन पे हम अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, जिसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ जाएं, प्रेजेंट हो, यानी कि इस तरह से हो। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स। सेकेंडरी फैक्टर जो है वो भी इंक्लूड हो। सेकेंडरी फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर देखें, ये मेरे पास पहली एक डायग्राम थी। फॉर एग्जांपल मैं न्यू बना लेती हूँ एक, ये मेरे पास पहले डायग्राम थी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमने कहा कि मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आ गई। फिर क्या है, सेकेंडरी फैक्टर इंक्लूड। सेकेंडरी फैक्टर इंक्लूड का क्या मतलब है कि इसमें एक और फैक्टर आ जाए, कुछ और फैक्टर्स ऐड हो जाए, सेकेंडरी फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हो, तो इसे कहते हैं इन दिस केस यूज स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। तो इसे कहते हैं, इसमें तब हम यूज़ करते हैं स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन, यानी कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हो, उनके अंदर फिर एक यानी कि स्प्लिट बन रहा हो, यानी कि एक सेकेंडरी फैक्टर इंक्लूड हो रहा हो, तो ये स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन है। उसके बाद है स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन। ये यूज़फुल फॉर्मुलेटेड एरिया, यानी कि फॉर्मुलेटेड एरियाज जो होते हैं वहाँ ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज व्हेन टू फैक्टर रिक्वायर्ड लार्ज प्लॉट साइज। जब दो फैक्टर एक लार्ज प्लॉट साइज़ को लेके आ रहे हो, दो फैक्टर कैसे होंगे, एक फैक्टर ये हो और एक फैक्टर ये हो, और लार्ज प्लॉट साइज़ हो। ठीक है, ईच ब्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। तो उसको फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं हर प्लॉट को, यानी कि इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि इस तरह से जैसे होता है डिफरेंट, तो हम उसमें इनको डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ फैक्टर। जो लेवल होता है फैक्टर्स का उस पर डिपेंड कर रहा होता है। क्या करते हैं, हमारे पास दो फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं प्लॉट साइज़, यानी कि जैसे ये प्लॉट हो, दो प्लॉट्स हों, उनको हम बहुत सारे घरों में डिवाइड कर दें, बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, हर ईच फैक्टर को, और वो डिपेंड कर रहा हो कि फैक्टर लेवल कौन सा है फैक्टर का, उसके ऊपर हम डिवाइड कर दें। ये हमारे पास होता है स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन। अब हम नेक्स्ट जो है फैक्टोरियल डिज़ाइन को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली फैक्टोरियल डिज़ाइन है, जिसमें हम चेक क्या करते हैं, हम अफेक्ट चेक करते हैं फैक्टर्स का। ठीक है, हमारे पास जो जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि जेंडर हमारे पास फैक्टर होगा और मेल और फीमेल ये हमारे पास इसके लेवल्स होंगे। ठीक है, बेसिकली जेंडर फैक्टर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल इफेक्ट भी होता है, इंटरेक्शन इफेक्ट भी होता है। यानी कि फ़ीमेल में एज का आ जाए, यानी कि इतनी एज से इतनी एज वाली फीमेल, तो वो इंटरेक्शन आ जाता है। यानी कि पहले देखा जाए कि 0 से यानी कि 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक जो बिहेवियर कैसा होता है गर्ल्स का यानी कि फीमेल्स का, उसके बाद जो एज की होती है उनका कैसा होता है, उन दोनों का इंटरेक्शन करवा लिया जाए। ठीक है, इंडिविजुअल में इफेक्ट इंडिविजुअल फीमेल का, सिंपल ओवरऑल फीमेल, किसी एज स्पेसिफाइड ना की हो। इसी तरह से मेल का है, जेंडर फैक्टर होगा और मेल और फीमेल इसके लेवल्स होंगे। इफ़ वी अज्यूम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अज्यूम कर लें, 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन को देखें, या हम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3x3 फैक्टोरियल डिज़ाइन को देखें। अगर 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन को देखें तो हमारे पास एक फैक्टर होगा, यानी कि ए फैक्टर है, उसके आगे 2 हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल डिज़ाइन होंगे, यानी कि 2x2 यानी कि 4 हमारे पास जो है वो बेसिकली का जो फैक्टर क्या है, जो साइज़ होगा वो 4 तक चल जाएगा, 2x2 डिज़ाइन हो जाएगा। इस तरह से बी एक फैक्टर होगा, उसके अंदर से हमारे पास 2 लेवल निकलेंगे, ये 2 लेवल और ये 2 लेवल टोटल हो जाएंगे 4। ठीक है, इट इज़ इंक्लूड एनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंक्लूड करता है कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाए विद एनी नंबर ऑफ लेवल्स, उसमें जितने नंबर ऑफ लेवल्स भी हो सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फुली क्रॉस डिज़ाइन, ये फुली क्रॉस डिज़ाइन भी इसको कहा जाता है फैक्टोरियल डिज़ाइन को। एन एक्सपेरिमेंट हुज डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर, अगर जो एक्सपेरिमेंट जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ईच विद डिस्क्रीट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लेवल, और उस ये इसकी डेफिनेशन है बेसिकली,
और उसके पॉसिबल जितने मर्जी लेवल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल लिया, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, हम किसी भी जो है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स ले लें, तो यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल है वो बेसिकली फैक्टर होगा। आगे उसके अंदर जितने हॉस्टल्स के नाम आ रहे होंगे वो हमारे पास लेवल्स होंगे। इसी तरह कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ ए भी 2 फैक्टर थे, 3 भी हो सकते थे, 4 फैक्टर भी हो सकते थे। फिर उनके अंदर मतलब डिस्क्रीट, यानी कि डिस्क्रीट का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। डिस्क्रीट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लेवल आ सकती हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका हॉस्टल ले रहे हैं, हॉस्टल एक फैक्टर है, अब उसमें हॉस्टल के अंदर 2 फैक्टर्स आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 फैक्टर आ सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल आ सकता है। उसके आगे हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल जितने आ जाएँ, यानी कि 10 आ जाएँ, 20 आ जाएँ, उसके आगे फिर 10-20 बॉयज़ हॉस्टल आ जाए, तो वो उनके क्या हो जाएंगे, लेवल्स हो जाएंगे। MCQs के तौर पे क्या है, एफडी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था बाय फिशर 19, यानी कि जो एफडी फैक्टोरियल डिज़ाइन है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था फिशर ने 1926 में। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये एक स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो कि यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो आज़ाद वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, उनको आपस में उनका अफेक्ट चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फैक्टर और यानी कि फैक्टर जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखा जाए, जेंडर तो डिपेंड कर रहा है फीमेल और मेल पे, तो फीमेल और मेल तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इस तरह से यहाँ पर ये इसका MCQs है, ये इसकी डेफिनेशन है, और ये बेसिकली जनरल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है हमारे पास।